चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में मलोया पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए ड्रग्स के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मलोया थाना प्रभारी जसवीर सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि मलोया की EWS कॉलोनी में एक व्यक्ति अवैध रूप से ड्रग्स बेचने का काम कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने बिना देर किए हुए पूरे मामले की जानकारी DSP धीरज कुमार को दी, जिसके बाद DSP धीरज कुमार के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और इलाके में छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली और एक व्यक्ति को अवैध ड्रग्स के साथ मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में DSP धीरज कुमार ने हमारे संवाददाता रमेश कुमार को फोन कॉल पर पूरी जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। सर नमस्कार, रमेश बात कर रहा हूँ जी पंजाब केसरी से। नमस्कार, बताइए। सर जो NDPS के मामले में एक मलोया पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया, क्या है ये पूरा मामला? हाँ, मलोया पुलिस ने अभी एक NDPS का पर्चा दर्ज किया है 44/26 अंडर 21 NDPS एक्ट जी। इसमें हमने एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सुनील वर्मा एलायस बाबू जी। ये रेजिडेंट है 2086 EWS कॉलोनी जी। मलोया का। हमें एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि ड्रग सेल करता है, तो इसी बेसिस पे जब हमारी टीम उसके घर पे पहुंची थी और वहां पे जब उसने पुलिस टीम को देखा तो वो भागने लगा और जब इसी दौरान उसको पकड़ के उससे हमने करीब करीब 85 ग्राम हेरोइन की रिकवरी की थी। जी। और इसके अलावा उसके घर से जो भी उसमें यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे जो स्मॉल वेइंग मशीन होती है 1 ग्राम 2 ग्राम को भी मेजर जी। करने वाली, बहुत सारे जो पाउचे छोटे छोटे होते हैं पन्नी जिसमें वो उनको रख के सेल करते हैं, तो इन सारी चीजों की रिकवरी हुई। इसके बेसिस पे हमने पर्चा दर्ज किया और उस एक्यूज को अरेस्ट किया। ये जो सुनील वर्मा एलायस बाबू है, इसका एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, पर वो एक झगड़े के पर्चे में है, नॉट इन केस ऑफ NDPS। और ये जब से हमें जानकारी मिली थी कि ये सेल कर रहा है तो हमने इसका इस पे सर्विलांस रखवाया था और सर्विलांस के दौरान ही ये बातें सामने आई थी कि इसने कुछ दिन पहले ही किसी से ड्रग की सप्लाई ली थी और ये आगोज को सेल करता था। जी। इसका मोडस ऑपरेंडी जो यहाँ पे है वो सिंपल ही था कि ये आगे इसको कोई सप्लाई दे रहा था, सप्लाई लेने के बाद ये उसके छोटे छोटे 1-1 2-2 ग्राम के ये बना करके आगे उसको रिटेल में सेल करता था। तो कुछ और पता चला ये सप्लाई कहाँ से ले रहा था जी और कौन देने आ रहा था इसको? नहीं, हमने जो उसका मोबाइल है, मोबाइल में डेटा है और बेस्ड ऑन हिज डिस्क्लोजर हमने कुछ नेम्स आइडेंटिफाई किए हैं। उन नेम्स को हम अभी सीक्रेट रख रहे हैं क्योंकि उस पे अभी हम फर्दर वर्क आउट कर रहे हैं और इसमें जो भी आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में नाम सामने आएंगे हम उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। कुछ पता चला ये जो सप्लाई है वो ट्राई सिटी में कहाँ कहाँ देता था ये? इसका जो सप्लाई है वो मलोया एरिया में ही है। मलोया एरिया में ही ये सप्लाई देता था, क्योंकि बेसिकली इसके सप्लायर जो थे वो इसके जो कस्टमर हैं वो आधे ग्राम 1 ग्राम जो मतलब कंज्यूमर है वही है। जी। तो उनसे ये फोन के थ्रू कांटेक्ट करता था और भी बाकी चीजों के थ्रू कांटेक्ट करता था। बहुत सारे लोग इसका बाय नेम जानते थे, तो और इसका लोकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह सारा चीज जानते थे। तो इस तरीके से वो बना हुआ था कि फोन के थ्रू, लोकेशन, इसके एड्रेस के थ्रू या कहीं पे खड़े होने की जगह के थ्रू इसको लोग जानते थे और वहां पे वो अपना उनको डिलीवरी देता था। और इसमें जो चीज ये थी कि ये मेजोरिटी ऑफ जो इसके ट्रांजेक्शन थे वो कैश में है। जी। तो पर ये कुछ ट्रांजेक्शन स्कैनर्स वगैरह के थ्रू भी हुए हैं, तो हम उनके थ्रू जो इसके बैंक अकाउंट्स हैं और उन बैंक अकाउंट्स में अगर कोई बैलेंस वगैरह है इसकी भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, ताकि जो NDPS के अंदर फाइनेंशियल सीजर है उसके अंदर इन अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं उनको भी हम जब्त कर सकें। तो इसी चड्डी जो EWS के मलोया में रहता है, ये पीछे से कहाँ का रहने वाला है जी? ये इसकी जो फैमिली है ये पीछे से गोरखपुर की रहने वाली है। ये गोरखपुर यूपी से आ गए थे, पर ये जो सुनील वर्मा एलायस बाबू है इसका जन्म भी चंडीगढ़ में ही हुआ है। जी। और हाँ, ये यहीं का मतलब ब्राउट अप है ये अकेले चंडीगढ़। करता है कोई और भी इसके साथी है जी कुछ?
इसमें जो पीछे है, हमने बताया कि जो बैकवर्ड लिंक में जाएंगे तो जो सप्लायर है इसने हमें कुछ नाम दिए हैं, कुछ नंबर भी दिए हैं, और इसके मोबाइल के डेटा एनालिसिस से भी हमें कुछ नंबर मिले हैं। तो उन नंबरों को हम अभी डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि ये क्या है और कैसे हम उनको आगे कर सकते हैं। और जो फॉरवर्ड लिंकेजेज है, फॉरवर्ड लिंकेजेज में तो ये चूंकि जो कंज्यूमर्स थे उनको डायरेक्ट सप्लाई दे रहा था, जो आगे फर्दर सेल नहीं कर रहे थे, तो इन कुछ जो कंज्यूमर्स जिनके हमें इनसे नंबर मिलेंगे उनका भी हम आगे कार्रवाई उन पे करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जो इम्यूनिटी उनको एनडीपीएस एक्ट में प्रोवाइड की गई है कंज्यूमर्स को, तो वो भी ज्वाइन करें और उनका हम फर्दर रिहैबिलिटेशन सेंटर को उनके केस रेफर करें ताकि वो इलाज कराकर नशा मुक्त हो सके। तो इसमें पुलिस का रिमांड कितने दिन का लिया गया जी कोर्ट से? अभी हमें 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, ठीक है जरूरत पड़ने पर हम इसे आगे बढ़ाएंगे जी। तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही देखते रहिए पंजाब केसरी। शुक्रिया।